फोटोसिंथेसिस में आज हम लोग शुगर ट्रांसलोकेशन पढ़ रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से हमें यह समझ में आता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है वो कैसे पूरे प्लांट के बॉडी में फैलता है। इसी पर पूरा ये आज क्लास है हमारा। हम सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ये एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें किसी भी प्लांट सिस्टम को या सेल को कार्बन का सोर्स मिलता है। हम लोग कहते हैं प्रोवाइड सोर्स ऑफ कार्बन, सोर्स ऑफ कार्बन टू द सेल। अब सेल को जो कार्बन का सोर्स प्रोवाइड किया जाता है वो सोर्स, जो फर्स्ट सोर्स है, वो हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। कि ग्लूकोज जो है वो पहला सोर्स है। ठीक है, तो ग्लूकोज के रूप में ये पहुंचाया। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी हम सब जानते हैं, C6H12O6। प्रीवियस लेक्चर्स में हम बता चुके हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन होता है। पूरी प्रक्रिया डिस्कस्ड है। तो फोटोसिंथेसिस का काम है कि सोर्स ऑफ कार्बन, जैसे अगर हम लोग खुद अपने लिए बोलें कि हम लोग जो एनिमल्स हैं, हमारे शरीर में जो कार्बन है उसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स भी फोटोसिंथेसिस ही है। क्योंकि एक हरा पौधा जब सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर क्या बनाता है, शुगर मतलब ग्लूकोज। अब कोई भी एनिमल इस पर फीड करेगा तो ये एनिमल के बॉडी में ट्रांसफर होता है। जैसे कि ये स्टार्च, स्टार्च को एक एनिमल फीड करेगा तो फिर एनिमल की बॉडी में ये कार्बन का सप्लाई जो है वो होना शुरू होता है। तो अगर हम लोग गौर करें तो एकदम साफ है कि यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यही जो वाटर है, जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है, यही एनिमल्स एंड माइक्रोब्स एंड इस तरह से सीरीज ये चलता है। अब अगला जो विषय इसमें आता है वो ये आता है कि हम सब ये भी जानते हैं कि ये जो बनता है ग्लूकोज वो किस में बनता है। मान लो कि ऐसे हम एक डायग्राम ग्रीन कलर का ही कर देते हैं। ये एक लीफ है, ये लीफ में ही प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब यहीं पर किचन है इसका। यही कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप कर रहा है थ्रू स्टोमेटा, वाटर भी इसको मिल रहा है थ्रू फ्लोएम, और इन दोनों की व्यवस्था से यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है ग्लूकोज। अब इस पूरे ग्लूकोज को इस पूरे प्लांट में भेजना है। अब इस प्लांट का तो कई पार्ट है ना, कुछ ब्रांचेस हैं, स्टेम है, ब्रांचेस हैं। अगर मान लो कि सीड वाला है तो सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं। अगर रूट्स है तो रूट्स भी हैं। अब इस ग्लूकोज को इसके पूरे शरीर में प्रवाहित करना है ताकि सबको ये इसकी व्यवस्था हो जाए, अर्थात ग्लूकोज स्टेम को भी मिले, रूट्स को भी मिले, ब्रांचेज को भी मिले। एंड दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन ऑफ शुगर। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन ऑफ शुगर। जिसको जितनी जितनी जरूरत है उतने मात्रा में शुगर का सप्लाई होना चाहिए। चैलेंजेस क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। चैलेंज ये है कि ग्लूकोज जो है, किसी भी सेल में ग्लूकोज एक सॉल्यूट के रूप में काम करता है, अ सॉल्यूट। अगर ये सॉल्यूट के रूप में काम करता है तो ये ऑस्मोलैरिटी को चेंज कर सकता है। चेंज ऑस्मोलैरिटी, करेक्ट। इसलिए कोई भी सेल ग्लूकोज को यूज करता है, लेकिन ग्लूकोज को अगर उसको रखना हो अपने पास, स्टोर करना हो अपने पास, तो कोई भी प्लांट सेल उसको स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, ना कि ग्लूकोज के रूप में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ऑस्मोलैरिटी शो करता है, और ऑस्मोलैरिटी शो करने के कारण क्या होगा, ये सेल के वाटर और मिनरल के एक्शन पर असर करता है। जबकि स्टार्च जो है,
स्टार्च स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड, और साथ ही साथ इसका ऑस्मोलैरिटी पर प्रभाव नहीं है। ठीक है, मतलब नो सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंट रोल ऑन द ऑस्मोलैरिटी। तो इसलिए इस फॉर्म में स्टोर करना आसान है। लेकिन अब यह है कि कहानी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो कई चीज विचारणीय है, विचार वाली बात है। लाइक ये लीफ है, लीफ में लीफ के पैरेन्काइमा सेल है, लाइक मेसोफिल सेल्स हैं, बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल्स हैं, वैस्कुलर बंडल है, ये सब लीफ में है। फिर स्टेम है, स्टेम में अगर ऊपर वाले एपिडर्मिस को छोड़ दें, एपिब्लोमा को छोड़ दें, तो वहां कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकल है, वैस्कुलर बंडल है। हम्म, बंडल है। तो इस तरीके से मतलब हर जगह पर कुछ न कुछ अपना एक सिग्निफिकेंट उसका एनाटॉमिकल सेक्शन है। अब क्या है, अब जो शुगर को जब ट्रांसलोकेट करना है पूरे बॉडी में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लीफ से लेकर रूट्स तक, जैसे लीफ हो गया जहां पर कि ये प्रोडक्शन हो रहा है, स्टेम, ब्रांचेस, अगर हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तब हम लोग हायर प्लांट्स में ही देख रहे हैं, रूट्स, ठीक है, ब्रांचेस, फिर फ्लावर, फ्रूट्स, एक्सेट्रा। तो अगर यहाँ की बात हो रही है तो विषय को एकदम अच्छे से समझना होगा। लीफ में जो ग्लूकोज बन रहा है उसको ट्रांसफर करना है स्टेम से ब्रांचेज की ओर, स्टेम से रूट्स की ओर, ब्रांचेस से फ्लावर्स की ओर। और स्टोर्ड फॉर्म जो है वो एक ही स्टोर्ड फॉर्म है, कहीं भी जाकर अगर स्टोर होता है तो स्टोर होगा स्टार्च के रूप में। स्टार्च को हम सब लोग जानते हैं कि ये पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये समझ में आ रहा है। लेकिन अब है कि जो स्टोर्ड फॉर्म है स्टार्च, उसको ट्रांसलोकेट नहीं कराया जा सकता है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता है। ग्लूकोज मूव कर सकता है, लेकिन ग्लूकोज के साथ क्या चैलेंज है कि ये बहुत ऑस्मोलैरिटी में बदलाव करता है, इसलिए ग्लूकोज को भी डायरेक्ट हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर सवाल आता है कि ट्रांसपोर्ट किसको किया जा सकता है। तो जब सवाल आया कि किस रूप में हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग विचार लोगों के मन में आया, अलग अलग तरह के मतलब मटेरियल्स को लोगों ने स्टडी किया, रिसर्च फाइंडिंग में स्टडी किया। क्या क्या थे, कौन कौन सा रूप होता है। तो हेडिंग हम लोग देते हैं ट्रांसलोकेटेड फॉर्म ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब कौन कौन से शुगर्स हैं जिनका कि ट्रांसलोकेशन में भागीदारी होता है, अलग अलग, चूंकि हम लोग मतलब समेटिव फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो सबसे जो कॉमन है वो है सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये मोस्ट कॉमन है। इसलिए अगर कोई हमसे पूछे एक शब्द में बताइए कि शुगर का कौन सा रूप है जो प्लांट में ट्रांसलोकेट किया जाता है, तो वह उत्तर होगा सुक्रोज। लेकिन जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, अर्थात ऐसे और भी सारे फॉर्म्स हैं जो ट्रांसलोकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अदर ओलिगोसेकेराइड्स,
अगर और दूसरे ओलिगोसेकेराइड्स की बात हो सुक्रोज के अलावे, तो कहीं कहीं रैफिनोज भी ट्रांसलोकेशन में पार्टिसिपेट करता है, कहीं कहीं स्टैचियोज भी ट्रांसलोकेशन में, सभी ओलिगोसेकेराइड हैं। एंड लोगों ने देखा कि कहीं कहीं वर्बास्कोस वर्बास्कोस भी जो है, ये अलग अलग ओलिगोसेकेराइड्स हैं, ये भी ट्रांसलोकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे कि इंटरेस्ट होता है कि भाई क्या है रैफिनोज, क्या है। हम्म जैसे अगर हम लोग रैफिनोज को देखते हैं, तो रैफिनोज एक छोटा सुगर है, क्योंकि इसमें दो सुगर सुगर के यूनिट रहते हैं। कौन कौन सा? सुक्रोज के साथ अगर गैलेक्टोज जोड़ दिया जाए तो ये रैफिनोज बनता है, मतलब ट्राइसेकेराइड। फिर एक और जो मैंने एग्जांपल बताया, स्टैचियोज। स्टैचियोज में है कि सुक्रोज के साथ अगर हम लोग दो मॉलिक्यूल्स गैलेक्टोज जोड़ दें, मतलब ये क्या हो गया? टेट्रासेकेराइड। तो स्टैचियोज हो गया। और एक होता है भरबैर कोस। जो भरबैर कोस है, इसमें सुक्रोज के साथ तीन मॉलिक्यूल अगर गैलेक्टोज का जोड़ दें, अर्थात ये पेंटासेकेराइड होता है। और जहां तक सुक्रोज की बात है, वी ऑल नो कि सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ है। ये जितने भी शुगर के फॉर्म है सभी नॉन रिड्यूसिंग है। तो सुक्रोज जो है डाइसेकेराइड है, रैफिनोज ट्राइसेकेराइड है, स्टैचियोज टेट्रासेकेराइड है, एंड भरवारकोज पेंटासेकेराइड है। जिसमें सुक्रोज जो है सबसे कॉमन है ट्रांसलोकेशन करने के लिए। लेकिन इसके अलहदा जो साइंटिस्ट है वो ऑब्जर्व करते हैं कि रैफिनोज, स्टैचियोज एंड भरवारकोज जो है, ये भी ट्रांसलोकेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावे कुछ सुगर अल्कोहल भी है। जहां तक सुगर अल्कोहल की बात होती है, ठीक है, सुगर अल्कोहल्स लाइक मैनिटोल एंड सॉर्बिटोल, ये ऐसे सुगर अल्कोहल्स हैं, ये भी ट्रांसलोकेशन में मिलते हैं। तो विषय एकदम स्पष्ट हो गया कि जो मोस्ट कॉमन है वो सुक्रोज है। लेकिन सुक्रोज के अलावे भी दूसरे ओलिगोसेकेराइड्स हैं, जैसे कि रैफिनोज है, स्टैचियोज है, बरबैरकोज है, ये भी ट्रांसलोकेशन पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा कुछ सुगर अल्कोहल भी हैं, जैसे कि मैनिटोल हो गया, सॉर्बिटोल हो गया। यही सब रूप कहीं न कहीं मिलते हैं, मुखिया इसका है सुक्रोज। तो ये जो होता है ट्रांसलोकेशन मटेरियल होता है। अब कहते हैं कि ये तुम्हें पता चल गया कि क्या किस रूप में ट्रांसलोकेट होता है। बस ट्रांसलोकेशन मशीनरी क्या है? ट्रांसलोकेशन मशीनरी या सिस्टम क्या है? हम लोग कहते हैं कि ट्रांसलोकेशन के लिए, वैसे किसी भी प्लांट में मूवमेंट के लिए, मटेरियल के मूवमेंट के लिए दो चीजें होती हैं। वी ऑल नो इट, हम यहाँ लिख देते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। हम सब जानते हैं जाइलम नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करता है, अर्थात पानी और मिनरल्स को ऊपर लाता है। और फ्लोएम का काम है ऊपर से चीजों को नीचे ले जाना। तो जो ट्रांसलोकेशन सिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा उसका नाम पड़ेगा फ्लोएम। ये एक वैस्कुलर टिश्यू है, कॉम्पोजिट मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। क्योंकि फ्लोएम जो होता है उसमें क्या क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं उसमें सिव ट्यूब एलिमेंट होता है, ठीक है। दूसरा इसमें
कंपेनियन सेल होता है। तीसरा इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथा एलिमेंट होता है इसमें फ्लोएम फाइबर्स। ये चार एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी फ्लोएम में एग्जिस्ट करता है। हम लोग चूंकि एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको इनमें ये सब चीजें मिलती हैं। अब देखें, ये दोनों मुख्य रूप से ट्रांसलोकेटिंग सिस्टम है, सिव एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स। तो फिर एक सवाल आएगा, यहीं पर उस सवाल का जवाब देते हैं। सो व्हाट इज द रोल ऑफ पैरेन्काइमा? तो पैरेन्काइमा जो है, यह फूड एंड वाटर का स्टोरेज करता है। स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये इनका काम है कि पूरे व्यवस्था को भोजन पानी का सप्लाई देते रहना। और फ्लोएम फाइबर्स क्या करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो ये एक व्यवस्था हो गई। किसी भी प्लांट में, किसी भी प्लांट में जो जाइलम होता है वो अंदर की ओर रहता है, मतलब अंदर रहता है, पित्त के अंदर में रहता है। तो जैसे कि इसको हम बता दें कि ये जाइलम। और जाइलम के चारों तरफ, मतलब बाहरी हिस्से में कौन रहता है? फ्लोएम। अर्थात फ्लोएम जो है वो बाहर की रहता है, की ओर रहता है। फ्लोएम बाहर की ओर रहता है। सो अंदर में, इन डीप में जो है, कोर में वो जाइलम रहता है, और फ्लोएम बाहर की ओर रहता है। और इस फ्लोएम में ये जो दो एलिमेंट हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स, ये दोनों इसके हिस्से हैं। अब अगला विषय इसमें आता है, ये सिव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, सिव ट्यूब एलिमेंट प्लस कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन शब्द जो है, ये निकला है जो किसी का साथ देता है, किसी के साथ है। किसी के साथ कोई जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कंपेनियन है, इनके इनके साथ ही ये जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से होता है। अगर हम ऐसे एक रफ डायग्राम दें कि अगर ये सिव सेल है तो ये उसका कंपेनियन सेल है, मतलब ये दोनों साथ में है। अर्थात सिव ट्यूब से एलिमेंट, ये इसके कंपेनियन सेल, मतलब यही इनका कॉम्बिनेशन है, इनके होने का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर एग्जैक्ट एनाटॉमी पर ध्यान दें हम, तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये है इसका कंपेनियन सेल, ये है सिव ट्यूब एलिमेंट। जहां पर ये आप पोर्स देख रहे हैं, ये पोर्स हैं, इसीलिए इसको चलनी सेल कहा जाता है। ये दोनों का वैक्यूल है। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस किस में है? कंपेनियन सेल में। ये स्मूथ वाटर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, यहाँ हम इसे दिखा देते हैं। ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। ये डायग्राम क्लियर कट ये दिखा रहा है कि कंपेनियन सेल का काम है चीजों को मतलब प्रोवाइड करना, किसको? स्यू ट्यूब एलिमेंट को। ये ऐसे जो हम ब्रांचेज कर रहे हैं, इन ब्रांचेज को कहा जाता है प्लाज्मो डेस्माटा। ठीक है, तो जो भी मूवमेंट होगा सामान का, मान लो कि कंपेनियन सेल ही सप्लाई करता है इसको सामान, तो हमेशा कंपेनियन सेल्स ही से ही ट्यूब ट्यूब एलिमेंट को जाएगा।